Good evening, students. Welcome back. I will resume my lecture from the comparison between sum of product and product of sum. So till here I have completed in my previous lecture. So I will start from here as well. So this is the. So let's start. So what is SOP? So SOP and POS both are the way through which we can express Boolean expression as if SOP then sum of product, is if POS then product of sum. Okay. SOP uses mean terms. Mean terms means what? Mean term is product of Boolean variable either in normal form और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म. ठीक है, जो मीन टर्म्स होते हैं आपका क्या होता है. इफ अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, सपोज को एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ. सपोज ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार. ठीक है, तो ये क्या है? ए बार बी सी एक मीन टर्म है, ए बी सी बार एक मीन टर्म्स है. ठीक है, ये क्या है? या तो कम्प्लीमेंटेड है या कम्प्लीमेंटेड नहीं है. तो यही कहना चाह रहा है कि दिस प्रोडक्ट ऑफ बुलियन वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म. दीज आर द मीन टर्म्स. एंड व्हाट अबाउट दिस? एक्चुअली दीज आर द स्टैंडर्ड एंड कैनोनिकल फॉर्म. क्यों? क्योंकि इसमें तीनों टर्म है, 3 वेरिएबल है ना, तो 3 टर्म है. अगर ए यहाँ पर मान लो यहीं पर होता सी प्लस, फिर क्या करते आप? सी प्लस और ये सी बार कर देते इसको. फिर आपका क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगा, ये एसओपी फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों वेरिएबल नहीं है. और सेम यहाँ पर है POS यूज ए मैक्स टर्म्स. मैक्स टर्म इज सम ऑफ बुलियन वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म. तो मैक्स टर्म्स कैसे होते हैं? सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी डॉट ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. तो देख रहे हो यहाँ पर ये जो टर्म अकेले अकेले है ना, ए प्लस जो ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में आपका रहेगा, सिंगल टर्म्स है. जब तीनों टर्म्स हो जाते हैं तो क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड और या कैनोनिकल फॉर्म में होता है. ठीक है, तीनों टर्म नहीं है तो एक इस फॉर्म में है, POS फॉर्म में है. और ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ सम होते हैं. ये सम जो है ना, ये प्रोडक्ट. तो एक ब्रैकेट में जितना है ना, इसको बोलते हैं मैक्स टर्म्स. मैक्स टर्म्स. ठीक है, तो दिस दे मे बी कम्प्लीमेंटेड, दे मे बी नॉट कम्प्लीमेंटेड. जैसे देखो ये कम्प्लीमेंटेड है, बट यहाँ ए प्लस बी में कोई बार नहीं लगा है ना, या फिर कामा नहीं लगा, तो क्या होगा? कम्प्लीमेंटेड नहीं होगा. और थर्ड पॉइंट में इट इज सम ऑफ मीन टर्म्स. मीन टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज CM. तो अगर इसको मीन टर्म्स है, जैसे इसको क्या लिखोगे? सपोज इसमें आ जाओ, इसको 1 1 0. ये कितना है वैल्यू? ये 6 है ना. 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1 6 हो जाएगा. तो आप क्या लिखोगे इसको? तो इसको लिखोगे M6. ठीक है, इसको क्या लिखोगे? 0 1 0 2 है तो M2. मीन टर्म को ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैक्स टर्म को कैपिटल M में दिखाते हैं. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जहाँ बार है उसको 1 करो, 1 1 1. ये 7 है तो कैपिटल M7. तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, SOP इज फाउंड बाय कंसिडरिंग ऑल मीन टर्म्स. जितने भी मीन टर्म्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है. एंड हुज आउटपुट इज हाई, और उसकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है. ठीक है, जितने भी मेन टर्म्स रहेंगे उसकी वैल्यू 1, अगर आप के मैप जब बनाओगे ना तो उसमें 1 1 फिल करना पड़ेगा.
और POS क्या है, फॉर्म बाय कंसिडरिंग मैक्स टर्म, जितने भी मैक्स टर्म है उन सबको कंसिडर किया जाता है, उनके उनके जो आउटपुट होते हैं हमेशा जीरो होते हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। While writing mean-terms for SOP, input with value 1 is considered as variable itself and input with value 0 is considered as complemented of input। देखो क्या है, अगर इनपुट आपका दो वेरिएबल मान लो है, ठीक है, दो वेरिएबल का इनपुट है A और B। अगर A की वैल्यू क्या है, 0 है सपोज, तो आप इसको क्या बोलोगे, A बार, ठीक है। अगर B की वैल्यू 1 है तो मान लो आपके क्या बोलो, सिंपल B, वही है। इफ वेरिएबल A इज लो देन A बार, एक कामा भी बोलते हैं, A बार आप दोनों दिखा सकते हो, एक कामा भी दिखा सकते हो और ऊपर बार भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, कम्प्लीमेंटेड। और A इज हाई देन A, ठीक है। वाइल POS मैक्स टर्म इनपुट विथ वैल्यू 1 इज कंसिडर्ड एज कम्प्लीमेंटेड, यहाँ पर 1 है जिसका मतलब कम्प्लीमेंटेड है। एंड इनपुट विथ 0 मीन्स कंसिडर्ड एज वेरिएबल इटसेल्फ। ये मेन पॉइंट याद करने का है कि मैक्स टर्म में जब आपका इनपुट 1 है तो वो कम्प्लीमेंटेड होगा, 0 है तो कम्प्लीमेंटेड होगा। जैसे कि इफ़ वेरिएबल A इज़ लो तो उसको इटसेल्फ A दिखाओगे, इफ़ A इज़ हाई तो A बार दिखाओगे, ठीक है। जैसे मैं पहले पीछे वाले बार में आपको बताया ना, वैसे इसी तरह। SOP फॉर्म एग्जाम्पल क्या क्या है, एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, फंक्शन है ABC का, A प्लस BC बार प्लस A बार BC, एक फॉर्म A ऐसे शो करते होते हो, इसको भी SOP बोलोगे, बट ये कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो एक कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम SOP फॉर्म बोल सकते हैं, बट SOP फॉर्म को हम कैनोनिकल और स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। कैनोनिकल स्टैंडर्ड मीन्स क्या है कि आपका सारे वेरिएबल हर मीन टर्म्स में होने चाहिए, बट SOP फॉर्म में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल हो भी सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है। अब इसको जब सिग्मा M235 ऐसे कैसे शो करते हैं कि इन तीनों की वैल्यू 2 3 5 ही होगी, किसी की वैल्यू 2, किसी की 3, किसी का 5। जैसे अब लिख लेते हैं, A की वैल्यू 1, B बार की वैल्यू 0, फिर 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 5, इसकी वैल्यू 0 1 0 2 हो गया, इसकी वैल्यू 0 1 1 3 हो गया। तो उसको एक बॉक्स में दिखाएंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखेंगे सिग्मा M करके। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर मीन टर्म्स, ओके। इसका यूज़ हम लोग करेंगे के मैप में। ऐसे POS में है तो मैक्स टर्म होगा, मैक्स टर्म को कोई एग्जांपल सपोज ये ले लिए, एक एग्जांपल है और एक आपका ये एग्जांपल है, तो इसका हमको इस फॉर्म में दिखाना है। यहाँ सिग्मा M था, यहाँ पाई M में करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। देखो जो कम्प्लीमेंटेड है उसको 1 करना है, ऊपर लिखा गया है, और जो कम्प्लीमेंटेड नहीं है उसको 0 करना है। तो 0 1 1 0 0 0 1 0 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 1 1 मतलब 3, 0 0 का मतलब 0 और 1 0 0 का मतलब 4, तो 0 3 4, ठीक है, ये है। तो ऐसे याद रखो आप लोग। अब एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f इक्वल टू A प्लस B बार C एज ए स्टैंडर्ड सम ऑफ मीन टर्म्स, ठीक है। अगर कोई A प्लस B बार C है तो उसको कैसे मीन टर्म्स में शो करोगे, पीछे भी हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो आप क्या करोगे, A में अगर B प्लस B बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आ जाएगा AB प्लस AB बार। अभी इसमें C की कमी है, फिर इसमें C प्लस C बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा ABC प्लस ABC बार प्लस AB बार C प्लस AB बार C बार। ये आपका हो गया जो एक सिंगल टर्म है A। अब B बार C को में चेंज करना है, तो B बार C में A प्लस A बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तीनों टर्म मिलेगा। तो जो 2 बार आएगा उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। जैसे कोई टर्म आ रहा है 2 बार, A B बार C, देखो A B बार C इसमें भी है, A B बार C इसमें है, तो उसको एक बार आप लिखोगे बस, ठीक है। तो एक बार लिख के जो आएगा वो आपका किस फॉर्म में हो जाएगा, स्टैंडर्ड सम ऑफ मीन टर्म्स। फिर आप इसकी वैल्यू कितना है 0 0 1, ये M1 हो गया, ये M4 हो, ये M3 हो जाएगा, 1 0 0, तो ये कितना हो जाएगा M4 हो जाएगा, 1 0 1, ये कितना हो जाएगा M5 हो जाएगा, फिर M6 M7। तो ऐसे 1 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह शो करते हैं।
एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्स टर्म में करना है, ठीक है। मिन टर्म का एग्जांपल होगा, एक मैक्स टर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए प्लस बी बार है, बी प्लस सी बार है, इसमें क्या नहीं है, इस वाले टर्म में सी नहीं है, इस वाले टर्म में ए नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें इस वाले टर्म पे लिख सकते हो ना, सी इंटू सी बार लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। इस टर्म में ए प्लस ए इंटू ए बार लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो सी इंटू सी बार आप लिखोगे। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे ना, तो ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार, मतलब एक सी एक बार लिखोगे एक ब्रैकेट में, एक बार सी बार को एक ब्रैकेट में लिखोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम होता है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मतलब इन दोनों को, तीनों को एक बार, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको सी बार के साथ, ठीक है। तो ऐसे शो करते हैं। फिर इसी तरह बी प्लस सी में भी यही करोगे, ए इंटू ए बार किए तो एक बार ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ए बार प्लस बी सी। फिर सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू 0 1 0 2 M2, देखो M2 है, इंटू M3 हो जाएगा, फिर M4 M0 M4। फिर इसको कैसे शो करोगे, फिर इसको शो कर लो, पाई M 0 2 3 4, इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक। अब जैसे ये एग्जांपल है, एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म में करना है, ठीक है। ये मेन टर्म्स ये दिया हुआ है, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट्स में दिया हुआ है, इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में करना है। तो कैसे करोगे बताओ, कैसे आप करोगे। यहाँ पर कई 2-3 वे है। अगर इसमें देखा जाए तो इसने क्या किया है, एक्स वाई प्लस देखो इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स वाई को एक बार एक्स बार के साथ और एक्स वाई को एक बार जेड के साथ लिखोगे, ठीक है, लिख लिए। फिर इस एक्स बार प्लस वाई एक्स बार प्लस एक्स बार ऐसे लिख सकते हो ना। बस क्या कर रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, बार बार एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करके ऑटोमेटिक वो एसओपी फॉर्म में हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। एक्स वाई प्लस एक्स बार इंटू एक्स वाई प्लस जेड, फिर ये वाला आ गया। फिर इसमें आप लिखोगे एक्स बार प्लस वाई एक्स बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स। फिर जो 2 टर्म है उसको हटा दोगे, ये मैक्स टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर, तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मैक्स टर्म में आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। अभी क्या है इसमें एक्स वाई ही है, एक्स वाई जेड है, इसमें 2 ही टर्म है, तीसरा टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें जेड नहीं है, इसमें वाई नहीं है, इसमें एक्स नहीं है। तो इसमें क्या करोगे आप, जेड नहीं है तो जेड इंटू जेड बार करोगे, ठीक है। फिर जैसे पहले हम लोग रिजॉल्व कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, उससे बढ़ ये आ जाएगा। फिर आप वैल्यू निकाल के आप निकाल लोगे, ठीक है, ये आपके मैक्स टर्म आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप इसको मेन टर्म्स में ही बढ़ा लीजिए। इसमें जेड प्लस जेड बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें वाई प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करिए, और जो मेन टर्म्स आपका आएगा ना, सपोज 0 1 2 3 आ गया, तो इसमें जो मिसिंग रहेगा, सपोज 4 5 6 7 मिसिंग है, तो वो आपका मैक्स टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिसिंग टर्म को भी आप लिख सकते हो मैक्स टर्म में, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। दोनों तरीका आपको जानना चाहिए। अब कन्वर्ट सिग्मा एम इंटू POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो क्या करना है, सिग्मा एम को आप सिग्मा एम 1 4 5 6 7 दिया है, तो इसको पाई एम में क्या होगा, जो मिसिंग टर्म है वो लिख लीजिए, POS फॉर्म में वो लिख लिए, ठीक है। तो जो मिसिंग टर्म होता है, लिखा है ना, मिसिंग टर्म ऑफ मीन टर्म इक्वल टू टर्म ऑफ मैक्स टर्म, मिसिंग टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म इक्वल टू टर्म ऑफ मीन टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिए। जो मैंने अभी पहले बताया वही मेथड यहाँ पर लगा। कन्वर्ट बुलियन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना है। तो क्या करोगे, इसमें एक बार एक्स प्लस एक्स बार और जेड, फिर वाई प्लस जेड बार से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें वाई प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तीनों टर्म है, तो आपका आ जाएगा ये सब। इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल की, जैसे कोई आपको ये फंक्शन दिया हुआ है सपोज, ठीक है, तो एफ इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि इनपुट हमारा कौन सा है, एक्स वाई जेड। तो पहले इनपुट्स लिख लीजिए, फिर एफ लिख लीजिए। 3 इनपुट है तो कितने आउटपुट, कितने इसके वैल्यू हो सकते हैं, 3 इनपुट मतलब 2 के 2 टू पावर 3
इसके 8 इनपुट्स होंगे, वैल्यू होंगे 0 0 0 0 1 1 लिख के लास्ट 1 1 तक, इतने इनपुट पॉसिबल है इसके होना, ठीक है। तो सभी इनपुट का वैल्यू रख के